हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं एक नई सीरीज में, जिसके अंदर हम 5 से 7 मिनट के अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, जिससे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को डिकोड करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ऐसे लास्ट मिनट रिवीजन की जो सीरीज आ रही है उसका नाम है इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस। तो आज हम पहला सेशन जो लेने वाले हैं इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस में, वो होने वाला है इलास्टिसिटी का। मैं आपको सारी टाइप की इलास्टिसिटी सिखा दूंगा, बीट प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, सभी मेथड बता दूंगा और कंपैरिजन भी करके बता दूंगा। 5 मिनट में इससे बढ़िया रिवीजन हो नहीं सकता। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और नेक्स्ट आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है 4 एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो चलिए बेटा, हम इलास्टिसिटी से स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है जो भी फैक्टर पे डिमांड डिपेंडेंट है, चाहे प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी फैक्टर पे डिमांड डिपेंडेंट है, उन फैक्टर में अगर चेंज आता है तो डिमांड में कितना चेंज आता है, हाउ मच इज दैट चेंज, उसे बोला जाता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बेसिकली चेंज को मेजर करता है, हाउ मच को मेजर करता है, इसलिए इलास्टिसिटी एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। तो अब इसमें हम 4 टाइप की इलास्टिसिटी देखेंगे: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है उसे मेजर करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी में इनकम में चेंज आने के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है इसे मेजर करते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में रिलेटेड कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण मेन कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है इसे मेजर करते हैं। और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने के कारण डिमांड में कितना चेंज आता है, इस चेंज को मेजर करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी के पीछे रीजन है प्राइस, नोटेशन है ईपी। इनकम इलास्टिसिटी के पीछे रीजन है इनकम, नोटेशन है ईआई। क्रॉस इलास्टिसिटी के पीछे रीजन है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अनरिलेटेड गुड्स, तो ईसी नोटेशन। और ईए इज द नोटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। बेटा इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के 5 तरीके। सबसे पहला परसेंटेज चेंज मेथड। फॉर्मूला बहुत सिंपल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला बहुत सिंपल, D1 माइनस D0 डिवाइडेड बाय D0 इंटू 100, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप बताना है। डेरिवेटिव मेथड हम तब यूज करते हैं जब चेंज बहुत ज्यादा छोटा रहता है, माइनस DQP डिवाइडेड बाय DPQ इसका फॉर्मूला। ज्योमेट्रिक मेथड, जिसको ग्राफिकल मेथड भी बोलते हैं, यहां पर 2 कंडीशन होनी चाहिए: स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व टचिंग बोथ द एक्सिस। फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इलास्टिसिटी एक्स एक्सिस पर 0 रहती है, ऊपर जाएंगे तो लेस देन 1, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1, मिड पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, और वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी इनफाइनाइट रहती है। आर्क इलास्टिसिटी में आप एवरेज चेंज, एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करते हैं। फॉर्मूला है D1 माइनस D0 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D0 मल्टीप्लाई बाय P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0। आर्क हम एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस 2 पॉइंट पर चेंज मेजर करने के लिए करते हैं। और टोटल आउटले मेथड पे क्वेश्चन बनता ही है। टोटल आउटले मेथड कभी भी आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, वो सिर्फ आपको इलास्टिक, इन इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक बताएगा। कैसे पता करेंगे? अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, कई बार टोटल एक्सपेंडिचर की जगह टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, तो अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल रेवेन्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर रहा है, डायरेक्शन सेम है, इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इलास्टिक। और अगर प्राइस बढ़े या घटे, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, तो आंसर आएगा यूनिट इलास्टिक। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। D1 माइनस D0 डिवाइडेड बाय D0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय I1 माइनस I0 डिवाइडेड बाय I0 इंटू 100। क्रॉस इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला सेम लाइन पे डिराइव्ड है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। लेट्स से वन कमोडिटी को x बोलते हैं, दूसरी को y। तो D1x माइनस D0x डिवाइडेड बाय D0x इंटू 100 डिवाइडेड बाय P1y माइनस P0y डिवाइडेड बाय P0y इंटू 100। यानी एक की डिमांड में चेंज, एक के प्राइस में चेंज। और एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। D1 माइनस D0 डिवाइडेड बाय D0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय E1 माइनस E0 डिवाइडेड बाय E0 इंटू 100। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहां पर एक छोटा सा और कंपैरिजन है।
अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हो और आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्शन है, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नॉर्मल केस है, लॉ ऑफ सप्लाई लग गया, लॉ ऑफ डिमांड लग गया, और अगर आंसर जीरो आ रहा है तो वो भी एक्सेप्शन है। इनकम इलास्टिसिटी जनरली पॉजिटिव है, इनकम बढ़ती डिमांड बढ़ती, इनकम कम डिमांड कम, तो आंसर जनरली पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर है तो नॉर्मल या लक्सूरियस गुड्स, नेगेटिव आंसर आया तो इंफीरियर गुड, और जीरो आंसर आया तो नेसेसिटी। वही क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे और आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो गुड सब्स्टिट्यूट होंगे, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और आंसर जीरो आ रहा है तो अनरिलेटेड होंगे। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी निकालेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव आंसर उतना अच्छा, जितना नेगेटिव वो बुरी बात है, और जीरो में मतलब कोई चेंज नहीं, आपका प्रोडक्ट मैच्योर है। तो देखिए हमने फटाफट से पूरा कंपेयर कर लिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, 1 2 3 खचाक। आप चाहे तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, एक पेज पर सारी चीजें, 1 2 3 खचाक, और आप बचे हुए मेथड का भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, 1 2 3 खचाक। देखिए कितना फास्ट हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आने वाला है 4 एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, इसे जरूर ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए और बताइएगा कैसा लगा।